तो मोटो ने अपना एक न्यू फोन लॉन्च कर दिया, मोटो G200, इंडिया के अंदर नहीं यूरोप मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। एंड इंडिया के अंदर ये फोन आप लोगों को मतलब 99% मैं बोल सकता हूँ 30 नवंबर को मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ लेट वगैरह भी होता है तो 1 से 1.5 मंथ के अंदर आप लोगों को ये फोन इंडिया के अंदर डेफिनेटली मिल जाएगा। तो ये फोन उन लोगों के लिए आता है जिनको एक 5G फोन चाहिए, आपको गेमिंग वाइज या फिर प्रोसेसर वाइज आपको कुछ हैवी टास्क वगैरह करने हो तो आप लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फोन परफेक्ट रहने वाला है, क्योंकि प्रोसेसर वाइज एंड 5G के हिसाब से ये फोन आप लोग को ओपी मिल जाता है। बाकी की चीजों में इस फोन में थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की गई है, जैसे डिस्प्ले वाइज आपको IPS पैनल मिलता है, हाई रिफ्रेश रेट वगैरह तो 1 नंबर का मिलता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। कैमरे वगैरह आप लोग को एवरेज ही मिलते हैं, बैटरी वगैरह आपको डिसेंट मिलती है, एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह भी आपको ठीक ठाक मिलते हैं, ऐसे उधर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आप लोग की प्रायोरिटी के अंदर प्रोसेसर आता है एंड अगर आप लोग की प्रायोरिटी के अंदर एक 5G फोन आता है, क्योंकि इस फोन को आप ये मान सकते हो पोको X3 प्रो को ना थोड़ा सा और अपग्रेड करो एंड उसके अंदर 5G ऐड कर दो, मतलब ये वाला हिसाब हो जाता है, क्योंकि प्रोसेसर वाइज 1 नंबर का फोन आप लोग को मिल जाता है मोटो G200। सो हेलो सुल्तान, मेरा नाम है Ɬ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मोटो G200 के बारे में। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो डिजाइन वाइज तो ये फोन आप लोगों को 1 नंबर का मिलता है, मतलब दिखने में तो एक नंबर का आपको ये फोन मिलता है। बट बात करते हैं डिस्प्ले की, तो आपको बड़ी साइज की डिस्प्ले मिलती है, 6.8 इंचेस का फुल HD प्लस IPS पैनल, इधर आपको 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है, पंच होल मिलती है जो आपको बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलती है, एंड आपको साइड का फ्रेम वगैरह भी प्लास्टिक का मिलता है, एंड बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं। अभी चलते कैमरे डिपार्टमेंट की तरफ, इसमें आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के लिए प्लस 2 मेगापिक्सल आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए मिलता है। मेरे हिसाब से अल्ट्रा वाइड के अंदर यहाँ पर आपको मैक्रो शॉट ऐड कर दिया होगा, क्योंकि मोटो काफी बार ये चीज करती है, तो इतना मैं मान सकता हूँ कि हाँ मैक्रो शॉट आपको अल्ट्रा वाइड के अंदर मिल जाएगा। बाकी इस फोन के साथ आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS पे। बात की जाए सेल्फी की तो आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, एंड सेल्फी से आप लोग मैक्स फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी चलते हैं फोन के सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, यानी कि फोन के प्रोसेसर की तरफ। तो इधर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 888 प्लस का प्रोसेसर, जो आपको 5G प्रोसेसर तो ऑफकोर्स मिल जाता है, 5 nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, एडिनो का 660 का आपको GPU भी मिलता है। प्रोसेसर वाइज 1 नंबर का फोन आप लोग को मिल जाता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली प्रोसेसर के हिसाब से। थोड़ा सा गर्म होता है वो मैं मानता हूँ कि हमारी जो अपना 888 सीरीज है ये मतलब थोड़ी सी गर्म होती है, 888 प्लस थोड़ा सा हो जाता है, मतलब हीट वगैरह वाले इशू है। मतलब 870 काफ़ी बढ़िया, बट इस फोन की ना USP ये रहने वाली है कि इस फोन के अंदर आपको इतना तगड़ा प्रोसेसर मिल रहा है। बट हाँ, आपको 1 नंबर की परफॉर्मेंस मिलेगी, थोड़ा ठंड वगैरह में यूज़ करोगे तो काफ़ी सही रहने वाला है। बाकी गर्मियों में तो आपकी उंगलियाँ भी जल सकती है, थोड़ी सी दिक्कत है 888 के साथ, आपको पता होगा। तो इस फोन के साथ थोड़े से हीटिंग इशू वगैरह रहने वाले। अब मेरे को ये चीज़ नहीं पता कि फोन के अंदर यहाँ पर आपको कूलिंग सिस्टम मिलता है नहीं मिलता, बट मिलता ही होगा मेरे हिसाब से जितना मुझे लगता है। बट मिलता होता तो मोटे वाले बताते, ऐसे चीख के बाद उन्होंने बताया भी नहीं, ऐसे तो शायद मिलता है नहीं मिलता। जब इंडिया के अंदर आएगा तब पता चलेगा कि भाई मिलता है नहीं मिलता, तब हम अंदर तक पहुंच जाएंगे फोन के, एंड तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी मेरे को अगर कुछ पता वगैरह चलेगा इस चीज़ के बारे में तो आपको पिन कमेंट के अंदर बता दूंगा। बात करते हैं फोन की बैटरी की, तो आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, Type-C का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 30 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड आपको 30 वोट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो आपको अपना प्यारा दुलार 3.5mm का जैक नहीं मिलता, इधर आपको कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं मिलता। बाकी फोन आपको 5G मिल जाता है, LPDDR5 आपको रैम टाइप मिलती है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, बेसिक सारी सेंसर मिल जाते हैं, HDR10 का सपोर्ट मिलता है, 395 की PPI मिल जाती है। फोन आपको 8.9mm की थिकनेस के साथ मिलता है, 202 ग्राम का आपको ये फोन मिल जाता है। इधर आपको एंड्रॉइड आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, एंड इसी के साथ फोन के अंदर आप लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, यानी कि कोई भी ब्लोटवेयर कोई भी एड्स वगैरह आप लोगों को नहीं मिलने वाले फोन के अंदर। थोड़ा बहुत छिड़काव वगैरह आप लोगों को मिल सकता है, जो आपको मोटो के खुद के फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि फोन शेक वगैरह करा तो फ्लैश लाइट वगैरह ऑन ऑफ वाली चीज़ें हो सकती है। बाकी बात करते हुए वेरिएंट एंड प्राइस की, तो फोन के अंदर आपको 8GB की रैम 128GB की रोम मिल जाती है। अपने को फर्क नहीं यूरोप के अंदर किस प्राइस पे लॉन्च हुआ है, अपने को फर्क नहीं भाई यूरोप के अंदर किस प्राइस पे ये फोन लॉन्च हुआ है, अपने को ये फर्क है कि इंडिया के अंदर किस प्राइस पे आएगा। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये फोन आपको अर्ली बीट के अंदर तो मे बी 30,000 का मिल जाए, बट हाँ आपको जो रेगुलर प्राइस रहने वाला है वो आप लोगों को 32,000 के आसपास का मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इस फोन को शुरुआत की सेल के अंदर लोगे, जो भी कार्ड वगैरह अप्लाई वगैरह करने का जो भी ऑफर वगैरह रहने वाले, तो अगर आप लोग वो अप्लाई वगैरह करोगे तो आप लोग को ईजिली ये फोन अंडर 30,000 मिल जाएगा, एंड नॉर्मल डेज के अंदर आप लोगों को ये फोन 32,000 के आसपास का मिल जाएगा इंडिया के अंदर। तो अगर आप लोग देखते हो भाई 30,000 के प्राइस के हिसाब से 1 नंबर का
प्रोसेसर मिलता है। डिस्प्ले में आपको रिफ्रेश रेट वगैरह एक नंबर का मिल जाता है। गेमिंग वगैरह आप लोग इजीली कर लोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 90 FPS वगैरह मतलब मस्त मजेदार मक्खन वाली सब चीज़ें चलने वाली है। हाँ, ये बात है कि फ़ोन के अंदर आपको IPS पैनल मिलता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, जिस वजह से यहाँ पर आपका बैटरी कंजप्शन भी ज़्यादा रहने वाला है। एंड आपको पता है 144 पे अगर आप लोग यूज़ भी करोगे रिफ्रेश रेट पे तो आपका बैटरी कंजप्शन काफ़ी तगड़ा रहने वाला है। बट हाँ, प्रोसेसर आपको काफ़ी एफिशिएंट मिल जाता है, नहीं कि 5 nm का प्रोसेसर आपको मिलता है। एंड बैटरी भी अगर आप लोग देखते हो एक तगड़े प्रोसेसर के हिसाब से तो आप लोगों को एक अच्छी खासी बैटरी मिलती है, यानी कि 5000 mAh, मतलब भाई एक फ्लैगशिप किलर या फिर फ्लैगशिप तो नहीं यार, ये किलर भी नहीं है, प्रीमियम फ़ोन के हिसाब से अगर आप लोग देखते हो तो बैटरी वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, उधर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेसर एक नंबर का मिलता है। कैमरे से आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, मैं सीरियसली बोल सकता हूँ। एवरेज से बिलो इसका कैमरा मिलेगा, या फिर आप लोग एवरेज मान सकते हो। एवरेज से अब भी नहीं बोलना चाहूँगा इस फोन के कैमरे को मैं। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय वगैरह बताओगे आपको ये फोन कैसा लगा है, आपका क्या कहना सोच रहे हैं इस फोन के बारे में। बाकी हाँ, अगर आप लोग की प्रायोरिटी के अंदर एक 5G फोन आता है, मतलब अगर आपको एक 5G फोन चाहिए अच्छे खासे बैंड के साथ, क्योंकि मोटो भाई बैंड देने के अंदर कोई भी कंजूसी नहीं करता, नहीं कि बैंड वगैरह नहीं बजाता बैंड देने के अंदर, तो 5G वगैरह के बैंड वगैरह आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे मोटो के फोन के साथ। एंड उसी के साथ आपको एक बहुत ही ओपी प्रोसेसर भी मिल जाएगा। हाँ, हीटिंग के थोड़े से इशू है, वॉर्म नहीं हीट कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। बट हाँ, थोड़े से इशू वगैरह रहने वाले हैं, अदरवाइज फोन आपको डिसेंट मिल जाता है। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय वगैरह बताओ, आपका क्या कहना सोच रहे हैं इस फोन के बारे में, चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। फोन अपना 99% इंडिया के अंदर 30 नवंबर को लॉन्च हो जाएगा। अगर थोड़ा डिले वगैरह भी होता है तो 1 से 1.5 मंथ के अंदर आप लोगों को ये फोन इंडिया के अंदर डेफिनेटली मिल जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल की किसी बड़ी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।